Hello everyone, this is Nirmala and you are watching your favorite channel Nirmala Physics। तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर एंड इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कन्वेक्स मिरर। ओके, तो पहले हम बात करते हैं आज रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के केस में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने रूल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने रे डायग्राम पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के लिए। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस अलग अलग पोजीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है। ठीक है, ओके। देखिए, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले टॉपिक नोट कर लेंगे, पेंसिल और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएंगे आप लोग। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के द्वारा अगर इमेज बनानी है तो रूल्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम पहले का वो कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। कन्वेक्स मिरर बच्चों क्या होता है, एक स्फेयर होता है, उसको हमने क्या करना है, कट करना है और उसकी कर्व्ड साइड पे मीन्स ये रिसीव्ड वाले साइड पे हमने क्या कर देना है, पॉलिश करनी है। और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा बच्चों, हमारे बल्ब्ड साइड पे होगा। बल्ब्ड मीन्स उभरा हुआ साइड से। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। कनकेव मिरर की बात की थी जब हमने कल को, तो हमने उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे लिया था, फोकस भी आगे लिया था, पोल तो यहीं पर होता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पोल हमारा ये मिड पॉइंट पे, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होता है। इसका रीजन आप लोगों को पता होगा, क्योंकि स्फेयर का जो सेंटर होता है, जिस स्फेयर से हमारा क्या होता है, एक कन्वेक्स मिरर फॉर्म किया जाता है, तो उसी का क्या होता है, सेंटर हमारा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर? और ऐसे ही जो कनकेव मिरर में क्या था, देखिए इस तरह से स्फेयर कटा होगा। ठीक है, यहाँ से हमने स्फेयर काटा है, तो स्फेयर का सेंटर यहाँ पर है, तो हमारे मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी क्या है, बिफोर द मिरर है। समझ गए? ठीक हो गया, समझ गए सब लोग। अब देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line passing through the pole and passes through center of curvature is known as principal axis. Okay, the midpoint था हमारा कौन, फोकस। now talk about the rule। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट रूल में हमने बना दिया ये, देखिएगा, पैरेलल बीम, अब लाइट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या था वहाँ, यहाँ हमारा क्या था बच्चों, देखिए कनकेव मिरर में था कि अगर हमारी कोई लाइट बीम पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ करें यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे होगा। देखिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारी क्या है, एक बीम हमारी स्ट्राइक करेगी, इस पर मिरर पर स्ट्राइक करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस, नो, नॉट पासेस थ्रू फोकस, नॉट। व्हाई? देखो पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश के अंदर क्या नहीं करती है बीम, हमारी लाइट बीम क्या नहीं करेगी, वो नहीं पास नहीं होगी इससे। मेरी बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अगर कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से हमारी डाइवर्ज होती है ना। हमने बताया था ये कन्वर्ज करता है लाइट को और ये डाइवर्ज करता है, ये इस तरह से हमारी डाइवर्ज होगी बच्चों, सो दैट इट अपीयर्स टू कम आउट फ्रॉम अ पॉइंट। ऐसा हमें प्रतीत होता है, एक ऐसा हमें मतलब शो होगा कि ये लाइट जो डाइवर्ज हो रही है, इसको थोड़ी देर आप इग्नोर करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से हमारा क्या हो रहा है, लाइट निकल रही है, इमर्ज हो रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिख लेंगे, जल्दी से लिखेंगे। when a light beam parallel to principal axis incident on the convex mirror after reflection
आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं आप, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to be coming from द फोकस से आती हुई हमें अपीयर होती है, एक्चुअल में नहीं आती। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, इसे पॉज कीजिए, नोट कीजिए। छापने में तो हम माहिर हैं, जल्दी से अपनी वो दिखाइए, एबिलिटी शो कीजिए, जल्दी जल्दी छापिए। ठीक हो गया, छापिए। अरे वाह, ठीक है। देखिएगा हमारा जो नेक्स्ट है, रूल सेकंड डालेंगे, जल्दी से रूल सेकंड डालेंगे। रूल सेकंड क्या था? वहां हमारा रूल सेकंड था कहाँ? अरे मैम कहाँ जा रहे हो आप? देखिएगा हमारे पास कनकेव मिरर में था, कोई लाइट रे हमारी कहाँ से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होती है? रिवर्ट हो जाती है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए। तो सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है, बट पूरा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब कोई हमारी लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। देखिएगा इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि हमको ऐसा फील हो रहा है कि लाइट कहाँ को जा रही है बेचारी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है अभी, ये देखिएगा। अरे वाह, फील हो रहा है बच्चों, एक्चुअल में नहीं जा रही है, ये पॉलिश है। ठीक है, पॉलिश के अंदर से जूम नहीं घुसेगी अंदर। ठीक हो गया, ठीक है। ऐसा प्योर हो रहा है कि हमारी जो लाइट रे है, लाइट बीम है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को तरफ को क्या हो रही है? टुवर्ड, उसी की तरफ को हमें डायरेक्ट हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसा होगा बच्चों? ये उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए हमारी भाग जाएगी यहाँ से। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे। When incident ray moves towards the center of curvature C लिख देते हैं, जो C, the reflected ray retraces the path, उसी पाथ को क्या करता है? रिट्रेस करता है, उसी पाथ को ट्रेस करता है दोबारा से। जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। ठीक हो गया। नाउ अब इमेज बनाते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है? मिरर के आगे रखेंगे, पीछे नहीं रखेंगे। हाँ, कभी भी, चाहे हमारा कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा बच्चों? आगे रहेगा। आप भी जब शीशे के आगे खड़े होते तो पीछे नहीं होंगे, ठीक है? तभी आपका इमेज बनता है। तो नोट डाल देंगे आप पहले जल्दी से। रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जल्दी से। रे diagrams for the formation of image. ठीक है, बाय कन्वेक्स मिरर कह देते हैं अभी, बाय कन्वेक्स मिरर। अरे भाई आज हमारा जो टॉपिक है वो पूरा कन्वेक्स मिरर पे होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। तो हमारा फर्स्ट केस लिखेंगे जल्दी से। केस फर्स्ट होगा हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ पे रखा हूँ? अरे भाई कहाँ पे रखा हूँ? कल हम क्या कह रहे थे? पहले इन्फिनिटी, आफ्टर दैट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर दैट सी और एफ के बीच में। ठीक है, उसके बाद फोकस के, ठीक है। बट अब की बार क्या है? अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखिएगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कुछ मिरर के पीछे, तो मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, सो इस कारण क्या होगा बच्चों हमारा?
केवल यहाँ पे 2 केस होंगे, ठीक है, खुश हो जाइएगा। ओनली 2 केसेस। पहला होगा हमारा कि हमारा इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पता नहीं कितनी दूर, बहुत ज़्यादा दूर। दूसरा केस होगा हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर थोड़ा सा फाइनाइट डिस्टेंस होगी, ठीक है। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, लिख देते हैं पहला केस ये कर लेते हैं, प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं पर भी, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, ठीक है। जल्दी से करेंगे इसे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। लो रख दिया मैंने भी। दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। तो पहला रूल लगाते हैं, देखिएगा, पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस, इट अपीयर्स, हाँ जी वेरी गुड, ठीक है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम फोकस, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, कौन सा, ये वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी एक लाइट हमारी, ये देखिएगा, अरे वाह वाह मैम कितनी स्ट्रेट लाइन है आपकी ठीक है, आप स्ट्रेट कर लेंगे इसे, तो स्केल से खींचेगा। सेकंड रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो देखिएगा क्या बताया था मैंने आपको, जहां पर भी हमारी 2 रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगी, मीट करती, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर हमारा इमेज बनता है। तो अब की बात कहाँ पे कर रही है, दिस पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट, दिस इज योर इमेज। इतना बच्चों जैसा है, देखिए देखिए बताते हैं, देख लिया, ए डैश बी डैश, ए भी इतना बड़ा, ए डैश बी डैश इतना छोटा सा, ठीक है। तो इमेज कैसा होगा हमारा, इमेज फॉर्म्ड बाय, लिख सकते हैं आप, इमेज ओके, लोकेशन डाल देंगे पहले, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा केस लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, और साइज भी था हमारा कुछ, हाँ साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखिए पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिटवीन पोल एंड फोकस, देखिए जल्दी से, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। नेचर कैसा होगा, देखिए मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा तो वर्चुअल होता है, अब क्योंकि सीधा है तो इसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, इरेक्ट मीन्स सीधा, वर्चुअल मीन्स आभासी, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा, इससे छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। जल्दी देखिए, जल्दी से नोट करेंगे इसको, इसके बाद बात करते जल्दी से, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे, देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड केस, पढ़ते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर बहुत दूर है, जैसे तारे, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कल बताया था मैंने आपको, जब भी हमारा इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे इमेज बनेगा, फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। यहाँ भी ऐसे होगा, देखिए इन्फिनिटी मीन्स बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ से रेज आ रही है, हमको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिख रहा है, बट पता नहीं कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं बट वो होते नहीं है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से रेज आ रही है, तो कोई रेज हमारी मान लेते हैं ऐसा आ रही है, ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, यहाँ आपको इमेज दिखता है, ये है एक रे आ रही, मूव्स टुवर्ड द, कौन सी रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। नाउ कोई दूसरी रे हम ले लिया, कैसा, पैरेलल तो अपने आप रहता है, पैरेलल तो आएंगी नहीं, क्योंकि पैरेलल आएंगी क्योंकि बहुत दूर है, हमें कुछ नहीं पता यहाँ से आ रही नहीं आ रही है, अभी हमने कुछ यहाँ पर मान रखा है। तो देखिए एक रूल कर लेते हैं, कौन सा,
अब मैंने आपको बताया था बच्चों ये वाला रूल मैंने आपको नहीं बताया आई थिंक। या सो सिंपल, कोई वो नहीं। देखिएगा देखिएगा, जो हमने कनकेव में एक रूल पढ़ा था कि पोल पर कोई रे जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पर कन्वेक्स में लगेगा ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक रे हमारी ऐसा आई, ये देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम एंगल, ठीक है। ठीक हो गया सेकंड रे। इनका भी इंटरसेक्शन कहाँ होगा भाई, ये तो यहाँ को वाली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे तो हमारी कुछ इसी टाइप से है ना, ठीक है। तो कहाँ पे, यहाँ से तो नहीं कट रही है, तो भैया हम क्या करेंगे, हम पे एक ही चाह रहा है, इसको पीछे बढ़ा दिया भाई, लीजिए, ठीक। देखिए बड़ी प्यार से बढ़ाइएगा, लगना चाहिए कि ये देखिए फोकस पर हमारा क्या बन जाएगा, इसका इमेज बनेगा। ये हमारा ए डैश पी डैश, देखिए बहुत छोटा इमेज है एट फोकस, बी डैश, ये फोकस पॉइंट एफ। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज एट बिहाइंड द मिरर एट फोकस। नेचर ऑफ द इमेज सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट अबाउट साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटा। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, देखिएगा। देखो बच्चों दोनों केस में क्या पढ़ा हमने, नोट करेंगे, पॉज करो, नोट कीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात को। दोनों केस में क्या था, ये वाला चीज देखिए, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा और सीधा इमेज, हाँ बहुत छोटा है और इरेक्ट सीधा। ऐसी जो हमारे इससे पहले वाला केस था, जब ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पर फाइनल डिस्टेंस पर रखा हो, उस वक्त भी बहुत छोटा और इरेक्ट सीधा इमेज बन रहा था। और देखिए हमको जब कोई ड्राइवर, मैं आपको बता दूं पहले, जब कोई ड्राइवर हमारा क्या करता है, ड्राइव करता है, कार हो या हमारी स्कूटी हो या हमारी बस हो, तो उसमें जो हमारे यहाँ पे मिरर लगे होते हैं, बैक साइड मिरर जो होता है हमारा, तो वो जो देखा होगा आपने इस टाइप से कुछ, ये स्कूटी के आगे से लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इतना छोटा सा इमेज ऑब्जेक्ट है, सॉरी इतना छोटा सा मिरर है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पीछे का पूरा रोड, पूरी की पूरी रोड हमारी इसके अंदर दिखाई देती है, हर एक आदमी आपको दिखाई देता है ना, सब कुछ आया था इसके अंदर, छोटे छोटे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे दिखाई देते हैं और सीधे दिखाई देते हैं, उल्टे नहीं दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यही रीज़न है हमारा किसका, सीधा और डिमिनिश्ड की वजह से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, किसको, हम कन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ बैक साइड मिरर। क्योंकि ये क्या करता है, बहुत वाइड रेंज जो हमारी क्या करता है उसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर हमारे मिरर के अंदर आ जाती है। जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या कर लिया है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया कन्वेक्स का, और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। इसके अगले लेक्चर में हम मिलेंगे विद द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, और साथ ही वहाँ पे पढ़ेंगे हम मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ओके। थैंक यू सो मच।